नेशन समाचार सुनने वाले सभी दर्शकों को अमरजीत का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या आली मदद। सुनिए इस हफ्ते के मुख्य समाचार। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के मसौदे के प्रमुख बिंदुओं को सार्वजनिक किया है, जिसमें छात्रों को फेल न करने की नीति 5वीं कक्षा तक के लिए सीमित करने, ज्ञान के नए क्षेत्रों की पहचान के लिए एक शिक्षा आयोग का गठन करने, शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाकर जीडीपी के कम से कम 6% करने और शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में प्रवेश को बढ़ावा देने जैसे कदमों का जिक्र किया गया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के एक नए अध्ययन के अनुसार राज्यसभा में 55 नवनिर्वाचित करोड़पति सांसद हैं, वहीं 13 नए सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। उच्चतम न्यायालय ने व्हाट्सएप और इस तरह के दूसरे ऐप पर सुरक्षा आधार को लेकर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक याचिका खारिज कर दी है। इसमें देश की सुरक्षा के लिए खतरा साबित होने की बात कही गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत एक सप्ताह के लिए ब्रिटेन के दौरे पर जाएंगे। वे जुलाई के अंत में ब्रिटेन और यूरोप के हिंदू समाज के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। डाक विभाग ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति या कॉरपोरेट इकाई अब 12 लाख रुपए में डाक टिकट पर अपना फोटो या लोगो छपवा सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को बुधवार को मंजूरी दे दी, लेकिन 32 लाख केंद्रीय कर्मचारी नाराज हैं और उन्होंने 11 जुलाई से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। 42 साल बाद ऐसा होगा जब रेलवे के कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर जाएंगे। समाजसेवी अन्ना हजारे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच रिश्ते अब खत्म हो चुके हैं। अन्ना हजारे ने कहा कि उनका रास्ता अलग है और अगर उनके खिलाफ सबूत मिले तो मैं उनके खिलाफ भी लड़ूंगा। अन्ना ने यह भी कहा कि अच्छा हुआ कि मैं केजरीवाल से अलग हो गया हूं, नहीं तो मेरी भी दुर्दशा होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तांबुल में हुए आतंकी हमले की निंदा की और इसे अमानवीय तथा भयावह करार दिया। तुर्की के हवाई अड्डे के अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल पर हुए आतंकी हमले में किसी भारतीय के हताहत होने की अब तक कोई खबर नहीं है, जहां 3 संदिग्ध आईएस आतंकवादियों ने कम से कम 36 लोगों को मार डाला। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया राजधानी ट्रेन के ऐसे यात्रियों को यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराएगी जिनका टिकट कंफर्म नहीं हो पाया है। सीमित अवधि की विशेष योजना के तहत एयर इंडिया ऐसे लोगों को एसी फर्स्ट के बराबर किराए में यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराएगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच न्यायाधीशों के अस्थायी आवंटन के खिलाफ आंदोलन उस समय तेज हो गया जब उच्च न्यायालय ने अनुशासनहीनता के आधार पर निचली अदालत के 9 और न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया और इसके विरोध में 200 न्यायिक अधिकारी 15 दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर चले गए। चीन के साथ भारत को तमाम समस्याएं होने संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर मंगलवार को सधी हुई प्रतिक्रिया में बीजिंग में कहा कि वह विवाद वाले विषयों के निष्पक्ष, तर्कसंगत और परस्पर स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए नई दिल्ली के साथ बातचीत करेगा। पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान ने भारत पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे कश्मीर विवाद पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान भारत से लड़कर कश्मीर नहीं जीत सकता। इस मुद्दे का हल आपसी विश्वास का माहौल बनाकर ही किया जा सकता है। काले धन के मुद्दे पर अपनी सरकार के सख्त रुख को दोहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अघोषित आय रखने वाले लोगों के पास 30 सितंबर तक अपनी आय का खुलासा करने का आखिरी मौका है और ऐसा नहीं करने वालों को बाद में तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। केंद्रीय कैबिनेट ने दुकानों, शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल सहित अन्य प्रतिष्ठान को साल भर 24 घंटे खुला रखने की अनुमति देने वाले एक मॉडल कानून को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम और असम के लिए 6000 करोड़ रुपए की 8 राजमार्ग परियोजनाओं को शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय सरकारी समिति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। ब्रिटिश कोलंबिया के कैमलूप्स के 65 वर्षीय निवासी अवतार होती ने किशोरी को बचाने के लिए अपनी पगड़ी खोल दी थी। वह लड़की उनके फार्म के पास नॉर्थ थॉम्सन नदी के बेहद ठंडे पानी में गिर गई थी। केंद्र सरकार ने 10 मशहूर स्थानों की पहचान की है जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सफाई की जाएगी और इसमें विदेशी विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा।
इन स्थानों में ताजमहल और वैष्णो देवी मंदिर भी शामिल हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई और उनका परिवार किताब की बिक्री और व्याख्यानों से मिलने वाली राशि को पाकर करोड़पति बन गया है। पाकिस्तान की स्वात घाटी में तालिबान शासन के बीच अपने जीवन को मलाला ने एक किताब आई एम मलाला में लिपिबद्ध किया है। मलाला के बैंक खाते में अब तक 22 लाख पाउंड हैं। 2,07,00,000 से ज़्यादा एल्बम बेच चुकी 30 वर्षीय पॉप गायिका लेडी गागा के दलाई लामा से मुलाकात करने के बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने गागा को कथित तौर पर दुश्मन विदेशी ताकतों की सूची में डाल दिया है। सोमालिया की राजधानी में अलकायदा से संबंध अल शबाब आतंकवादियों द्वारा एक होटल पर किए गए हमले में एक कैबिनेट मंत्री सहित 15 लोगों की मौत हो गई है। यूरोपीय संघ छोड़ने के ब्रिटेन के फैसले के दूसरे जनमत संग्रह की मांग को लेकर दायर की गई एक ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर करने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 30 लाख से अधिक हो गई है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ने के पक्ष में मतदान के बाद इटली के मंत्रियों ने आगाह किया कि यूरोपीय संघ को अपनी दिशा बदलनी चाहिए, नहीं तो उसके खत्म होने का खतरा पैदा होगा। वित्त मंत्री पीरे कालरे ने कहा कि जो हो रहा है इसके बारे में सोचा नहीं गया था। अमेरिका ने कहा कि भारत के लिए परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का एक पूर्ण सदस्य बनने का आगे का एक रास्ता वर्ष के अंत तक है। यह बात सियोल में NSG की एक पूर्ण बैठक समाप्त होने के कुछ घंटे बाद कही। नेपाल ने अपने नागरिकों के हिंसा प्रभावित अफगानिस्तान में काम करने पर रोक लगा दी है। कुछ दिन पहले काबुल में तालिबान की एक आत्मघाती हमले में 13 नेपाली सुरक्षा गार्ड मारे गए थे। जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने शुक्रवार को यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को चेताया कि EU को छोड़ने के ब्रिटेन के फैसले के बारे में जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष न निकालें, क्योंकि इसमें यूरोप के और बंटने का जोखिम पैदा हो सकता है। यूरोपीय संघ के हटने के पक्ष में ब्रिटेन में जनमत संग्रह के बाद प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने अपने इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अक्टूबर तक नया प्रधानमंत्री नियुक्त होगा। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन टर्की के इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले में बाल बच गए। हमले से कुछ देर पहले ऋतिक एयरपोर्ट पर ही थे और वहां निकलने के बाद ही हमला हो गया। कबाली और मदारी दोनों फिल्मों के पोस्टरों में लीड एक्टर इरफान खान और रजनीकांत के चेहरे ऊंची इमारतों के बीच नजर आ रहे हैं। मदारी का पोस्टर फिल्म का आधिकारिक पोस्टर है। दूसरी तरफ रजनीकांत के फैंस ने साफ किया है कि कबाली का पोस्टर फैंस ने बनाया है और ये फिल्म का आधिकारिक पोस्टर नहीं है। फिल्म कबाली 15 जुलाई को रिलीज होगी। दूसरी तरफ मदारी एक थ्रिलर फिल्म है। हिंदी फिल्म अभिनेता तुषार कपूर IVF के जरिए एक लड़के के सिंगल पिता बन गए हैं। बच्चे का नाम लक्ष्य रखा गया है। तुषार के माता पिता शोभा और जितेंद्र कपूर ने भी परिवार के नए सदस्य के आगमन पर खुशी का इजहार किया है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा 2016 में 2015 में आई फिल्म बजरंगी भाईजान और बाजीराव मस्तानी विजेता बनकर उभरी हैं और सलमान खान के अभिनय वाली फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, जबकि संजय लीला भंसाली की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। अभिनेता शाहिद कपूर के लिए उड़ता पंजाब की सफलता हैरान करने वाली रही है। उनका कहना है कि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह फिल्म के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म होगी। पहले 3 दिन में ही 33 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया है। मुजफ्फरनगर दंगों पर बनी फिल्म शोरगुल रिलीज से पहले विवादों में घिर गई है। शोरगुल को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, कानपुर, गाजियाबाद और लखनऊ में पहले ही बैन किया जा चुका है। फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे अभिनेता जिमी शेरगिल के खिलाफ खामन पीर बाबा कमेटी फतवा जारी किया गया है। इसी के साथ आज के एशियन समाचार यहीं समाप्त होते हैं। अगले हफ्ते आज के दिन इसी समय सुनना न भूलिए एशियन समाचार। तब तक के लिए अमरजीत को आगे दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद।